नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाल्टन का परमाणुवाद। हमारा 11th केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है। कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो पिछला वीडियो है वो वीडियो महत्वपूर्ण रूप से है, क्योंकि वो भी 4 से 5 नंबर के आया करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। इससे पहले आप यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो टॉपिक आज का है हमारा डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक संयोग का जो नियम है उस पर आधारित एक सिद्धांत दिया था, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो रासायनिक संयोग हम पिछले 4 से 5 वीडियो में पढ़ चुके हैं। रासायनिक संयोग में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रासायनिक संयोग में स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नियम और गैल-साख का नियम, ये जो हमारे रासायनिक संयोग थे उनको पढ़ चुके हैं। तो उसी पर आधारित डाल्टन जो है डाल्टन जॉन डाल्टन ने 1808 में डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत दिया था। इसके जो कुछ बहुत सारे इसकी परिकल्पनाएं हैं, मतलब कि इनका कहने का अर्थ क्या है, मतलब इन्होंने जो परमाणुवाद के अंदर कौन कौन से मुख्य बातें कही हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो इसकी सीमाएं हैं, मतलब मतलब इसका जो परमाणुवाद का सिद्धांत था वो क्यों फेल हो गया था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं, देखिए इसका परिकल्पनाएं क्या है। इनके जो वैज्ञानिक 1808 में जॉन डाल्टन ने इस परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। परिकल्पनाएं हैं, कहने का अर्थ इनका ये फर्स्ट टॉपिक ये है कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं उनसे मिलकर के बना होता है क्या, जो बहुत छोटे छोटे कण हैं उनसे मिलकर के बना होता है परमाणु। ठीक है। तो परमाणु बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। सेकंड, इसका कहने का अर्थ ये है कि एक ही तत्व के सारे परमाणु सभी प्रकार से, अर्थात भार, आकार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। कहने का अर्थ ये बहुत ही सिंपल है कि जैसे यदि एक है, ठीक है, एक हम कोई तत्व ले लेते हैं और ये दूसरा तत्व होता है, तो इसी तत्व का भार मतलब इसी तत्व के जो परमाणु हैं, ठीक है, इस तत्व को मान लीजिए ये परमाणु हो गया, इस तत्व के ये परमाणु हो गया, तो इसके जो भार है, आकार है, आयतन है या फिर अन्य गुण हैं, सभी समान होंगे, केवल एक ही तत्व के परमाणु, ठीक है, और इस तत्व के इसके भार, आकार, आयतन सभी समान होंगे। लेकिन क्या है कि इन दोनों के जो गुण हैं वो समान नहीं होंगे, ये कहने का अर्थ इसका है। ठीक है। तो कहता है एक ही तत्व के सारे परमाणु सभी प्रकार से, अर्थात भार, आकार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। इस टॉपिक का ये मतलब हुआ। ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दूंगा, तो आप वहां से भी निकाल लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे जो चैनल है, चैनल के जो वीडियो डले होते हैं उन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिंक डला होता है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ लीजिए और वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं, ये जो हमारा थर्ड नंबर है, परमाणु अविभाज्य है, अर्थात रासायनिक विधि द्वारा और विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके कहने का अर्थ ये है कि जो परमाणु है, मतलब कि जो कणों से मिलकर के बना होता है वो परमाणु कहलाता है, और परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, वो भी रासायनिक विधि द्वारा और विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब रासायनिक विधियों के द्वारा उसको और ज़्यादा से ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये कहलाता है परमाणु। परमाणु अविभाज्य है, मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका जो नेक्स्ट है वो है 4 नंबर है, परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता, मतलब कि इसको ना ही हम बना सकते हैं और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब कहने का अर्थ है कि परमाणु अविभाज्य है, बहुत ही छोटा कण है, कणों से मिलकर के बना होता है परमाणु, इसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब ना ही बना सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इसका जो परिकल्पनाएं 4 नंबर का हो गया। नियम जो विधि दिया इन्होंने, ये चौथा नंबर था। ठीक है। इसके जो मुख्य बातें हैं,
5वें नंबर की बात करते हैं जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर का, परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है उसमें उसके जो परमाणु होते हैं उसमें सभी गुण पाए जाते हैं। मतलब परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, जो जो भी गुण होंगे वो सभी पाए जाते हैं। 6 नंबर अति महत्वपूर्ण है। यह रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेने वाले सूक्ष्मतम कण हैं। अभी हमने बात किया था कि बहुत ही सूक्ष्म कण माने जाते हैं। ठीक है, तो यह रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेने वाले सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक परिवर्तन के पश्चात भी अपनी निजी पहचान बनाए रखते हैं। ठीक है ना, निजी पहचान बनाए रखता है। मतलब कोई जैसे कण हो गया, वो कण इतना छोटा कण है, लेकिन यदि रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक क्रियाएं होती है, रासायनिक परिवर्तन के बाद भी वो अपना पहचान बनाए रखता है। ये होता है परमाणु। तो डाल्टन का परमाणुवाद के ये हमारे कुछ परिकल्पनाएं, नियम या फिर सिद्धांत कह सकते हैं, ये सब हमारे हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जब सब हो चुके तो इसके बाद जो है वो सीमाएं क्या है। मतलब कि डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत क्यों फेल हो गया, आखिर वो वजह क्या थी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, और ये पेपर में भी आता है और आपके दिमाग में भी आएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्लिक करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, एक क्लिक करिए, दूसरा भी क्लिक करिए। तो चलते हैं, सीमाएं देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो डाल्टन के परमाणुवाद के जो कुछ सिद्धांत हैं उनकी जो सीमाएं हैं, मतलब क्यों फेल हो गया, कमियां क्या थी, वो हमारा फर्स्ट है कि भिन्न पदार्थों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होने की व्याख्या ना कर पाना। अभी हम जैसे पढ़े कि एक जैसे परमाणु हो गया, ये दूसरा परमाणु हो गया, मतलब ये जो तत्व है ये दूसरा तत्व हो गए, और इनके जो परमाणु हैं वे तो उनके जो भार, आयतन, आकार जो है इनके समान होंगे और इसके समान इसी होगा, लेकिन एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसके कहने का अर्थ ये है कि मतलब कि ये यह नहीं बता पाए कि ये दोनों के समान क्यों नहीं होते हैं। इन दोनों की भार, परमाणु भार, जो भार है, आयतन है और जो द्रव्यमान, ये सब ये एक दूसरे के क्यों समान नहीं होते हैं। मतलब भिन्न पदार्थों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होने की व्याख्या ना कर पाना सबसे बड़ी वजह थी। दूसरा इसकी वजह यह थी कि पदार्थों के परमाणुओं के संयुक्त होकर यौगिक निर्माण के कारणों को स्पष्ट ना कर पाना। देखो जैसे ये कि ये हमारा परमाणु हो गया, ए हो गया, और प्लस परमाणु हमारा ये कि ये हो गया बी, तो ये मिलके मान लीजिए सी बनता है। तो इसके कहने का अर्थ ये है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से निर्माण करता है और यौगिक का निर्माण करता है, और जब यौगिक का निर्माण करता है तो इसका क्या कारण है, किस वजह से इस यौगिक का निर्माण करता है, इसका ये महत्वपूर्ण कारण है। और यही चीज वे नहीं बता पाए, किसने, डाल्टन ने, और इस वजह से इनका परमाणुवाद सिद्धांत भी फेल हो गया। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो इनके सिद्धांत हैं वे आज भी प्रचलित हैं, आज भी माने जा रहे हैं। नेक्स्ट इनका जो है यौगिक परमाणु में परमाणु के मध्य बंधन बलों की व्याख्या ना कर पाना। इनका एक ये वजह भी है कि जैसे हम परमाणुओं को जोड़ते जाते हैं तो हमारा कुल मिला के एक अणु बन जाता है। एक अणु बन जाता है तो इनको कहते हैं यौगिक परमाणु, मतलब परमाणुओं से जुड़ा हुआ यौगिक बना हुआ अणु कहलाता है। और इनके जो मध्य कौन कौन से बल पाए जाते हैं, किस बल की वजह से ये एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, इसकी व्याख्या न कर पाना ही परमाणुवाद के सिद्धांत की कमियां बनी। नेक्स्ट है 4 नंबर की, हम बात करते हैं गैल्साक के गैसीय संयोजन के नियम की व्याख्या न कर पाना। गैल्साक का नियम हम पढ़ा चुके हैं, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको पढ़ाया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए वीडियो देख लीजिए। तो चलते हैं, गैल्साक के गैसीय संयोजन के नियम की व्याख्या नहीं कर पाए। मतलब कि जो गैसीय संयोजन है, इन्होंने रासायनिक संयोजन पर ये पूरा परमाणुवाद सिद्धांत दिया था, लेकिन उनके जो नियम हैं उस नियम में, संयोजन के नियम में गैल्साक के जो नियम दिया था उसके नियम का व्याख्या नहीं कर पाए। परमाणुवाद के सिद्धांत में इनकी जो कुछ कमियां रह गई।
इनका ये जो और एक नेक्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि परमाणु तथा यौगिक परमाणु में भेद ना कर पाना। ये भी एक वजह बनी कि जो परमाणु हो गया, मान लीजिए ये परमाणु ए हो गया और परमाणु ही परमाणु मिल करके कई परमाणु मिल करके और एक अणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। इनको अणु कहते हैं, मतलब कि कई परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण करते हैं। तो इस इन सबको हम यौगिक परमाणु या अणु कह सकते हैं। अब इनका कहना ये है कि परमाणु तथा यौगिक परमाणु अणु में भेद ना कर पाना, मतलब इनमें और इनमें इनके जो गुण हैं और इनके गुण, इनमें भेद ना कर पाना ही एक बड़ी वजह बनी। इनके सिद्धांत की जो सीमाएं हैं, मतलब इनकी जो कमियां हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार से इनके ये जो 5 हमने कमियां बताए, एग्जाम में आता है 3 कमियां लिखने के लिए, तो आप वहां से लिख दीजिएगा या फिर आप अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पर जुड़ करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो इनके जो सिद्धांत की कमियां हैं वो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बोलना एक पीडीएफ तो बोल दे। तो यदि आप जैसे क्लिक कर लिए होंगे और आशा करता हूं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा वीडियो में, इनके बारे में कंप्लीट रूप से बात कर चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, उसके बारे में बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि वो जो है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।